ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देव संस्कृति विश्वविद्यालय व्याख्यानमाला के इस विशिष्ट अवसर पर हम सभी के मध्य पधारे भारत सरकार के अति विशिष्ट विभाग आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई जी का अपनी करतल ध्वनियों के माध्यम से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। देव मंच पर दीप प्रज्वलन हेतु माननीय मंत्री जी डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी श्री शरद पारदी जी के साथ पधार रहे हैं और आइए दीप प्रज्वलन के साथ इस देव संस्कृति व्याख्यानमाला के क्रम का शुभारंभ करते हैं। ओम अग्नेनय सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोधस्मर्जुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं दिदेम। भावांजलि और पुष्पांजलि परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी माँ गायत्री के चित्र के समक्ष देव मंच पर। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भावपूर्वक हम नमन करते हैं कुलपिता कुलमाता को। कुल गीत का गान हम सभी एक साथ करेंगे। आप सभी से निवेदन है कृपया अपने स्थान पर बने रहेंगे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुल गीत में उद्घोष है उन स्वरों का, उन भावों का। आइए सभी सावधान की मुद्रा में अपने स्थान पर खड़े रहें, बने रहें। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुल गीत का हम सब सस्वर गान करने जा रहे हैं। कुल गीत प्रारंभ। मानवी उत्थान का जो अनवरत आधार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। बोध गंगा की हिमालय की मिली छाया इसे, दिव्य वातावरण में पोषित मिली काया इसे। कुल पिता का है बरसता स्नेह संरक्षण यहाँ, कर्म की मिलती उन्हीं से प्रेरणा हर क्षण यहाँ। कर्म की मिलती उन्हीं से प्रेरणा हर क्षण यहाँ। कुल जननी की दिव्य मृदु ममतामयी रसधार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। यहाँ होता प्रखरतम चेतना का जागरण,
आपसी सद्भावना संवेदना का जागरण, यह महामानव बनाने की सुगढ़ टकसाल है। वास कर इसमें युवाओं की बदलती चाल है, वास कर इसमें युवाओं की बदलती चाल है। विश्व फिर लगता उन्हें अपना सगा परिवार है, देव संस्कृत विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है, देव संस्कृत विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है, मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है, देव संस्कृत विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है, देव संस्कृत विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है, देव संस्कृत विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। धन्यवाद। हम आदरणीय प्रतिकुलपति महोदय से निवेदन करेंगे कि हम सभी की ओर से कुलपति महोदय, प्रतिकुलपति महोदय, हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और हम सब जहां पर भी हैं, करोड़ों करोड़ गायत्री परिवार के परिजनों की भावांजलि अपनी करतल ध्वनि के माध्यम से आप सबके हाथ लग रहे हैं। गायत्री परिवार का यह आशीर्वाद, श्रद्धेय गुरुदेव माता जी का प्यार, यह गायत्री परिवार का मंत्र चादर, स्वागत अभिनंदन हमने किया। आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें। आज का ये अति विशिष्ट अवसर जब हम सभी अखिल विश्व गायत्री परिवार के केंद्र शांति कुंज हरिद्वार के इस पावन प्रांगण में एक साथ एकत्र हैं। आज का विशिष्ट अवसर जब देव संस्कृति विश्वविद्यालय व्याख्यानमाला के क्रम में हमारे साथ भारत सरकार के अत्यंत अति विशिष्ट मंत्रालय आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई जी मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता के रूप में पधारे हैं। एक बार पुनः से हम सब अपनी करतल ध्वनि के माध्यम से उनका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज के इस विशिष्ट अवसर पर हमारे साथ हमारे आदरणीय कुलपति महोदय, प्रतिकुलपति महोदय जुड़ रहे हैं। तो आइए एक गीत का श्रवण करें और उसके बाद अगले क्रम की ओर हम लोग बढ़ेंगे। दुर्लभ जन्म मिला है हमको, साधे तन मन जीवन, आत्मबोध से तत्व विबोध से जीवन बनाए दर्पण। जीवन के देवता को हम यदि प्रसन्न कर लें, वरदान भी मिलेंगे, सजने लगेगा जीवन। वरदान भी मिलेंगे, सजने लगेगा जीवन। जीवन के देवता को आओ तनिक संवारे, जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। जीवन ही देवता है, जीवन ही देवता है, क्यों और को पुकारे। जीवन के देवता को आओ तनिक संवारे। जीवन के देवता को आओ तनिक संवारे। आत्मज्ञान होता अपने को जानने से, है आत्मज्ञान होता अपने को जानने से। जीवन महान बनता अपने को साधने से।
जीवन महान बनता अपने को साधने से। अपना सुधार करके देवत्व को निखारे। अपना सुधार करके देवत्व को निखारे। जीवन ही देवता है, जीवन ही देवता है, क्यों और को पुकारे। जीवन के देवता को आओ तनिक संवारे। जीवन के देवता को आओ तनिक संवारे। है यह शरीर मंदिर, हो शुद्धता वहाँ पर। है यह शरीर मंदिर, हो शुद्धता वहाँ पर। विश्वास आस्था के हो देवता जहाँ पर। विश्वास आस्था के हो देवता जहाँ पर। सद्भाव और सद्गुण की आरती उतारे। सद्भाव और सद्गुण की आरती उतारे। जीवन ही देवता है, जीवन ही देवता है, क्यों और को पुकारे। जीवन के देवता को आओ तनिक संवारे। जीवन के देवता को आओ तनिक संवारे। सबसे समीप है यह, जाना नहीं कहीं पर। सबसे समीप है यह, जाना नहीं कहीं पर। है शक्ति स्रोत अद्भुत, है तीर्थ सब यहीं पर। है शक्ति स्रोत अद्भुत, है तीर्थ सब यहीं पर। होंगे विराट दर्शन निज रूप तो निहारे। होंगे विराट दर्शन निज रूप तो निहारे। जीवन ही देवता है, जीवन ही देवता है, क्यों और को पुकारे। जीवन के देवता को आओ तनिक संवारे। जीवन के देवता को आओ तनिक संवारे। जीवन ही देवता है, जीवन ही देवता है, क्यों और को पुकारे। जीवन के देवता को आओ ताली बजा करके गा सकते हैं। जीवन के देवता को आओ तनिक संवारे। जीवन के देवता को आओ तनिक संवारे। आओ तनिक संवारे। आओ तनिक संवारे।
जीवन के देवता को आओ तनिक संवारें। संजीवनी विद्या का आलोक केंद्र, जीवन विद्या का आलोक केंद्र, अखिल विश्व गायत्री परिवार का केंद्र, करोड़ों करोड़ गायत्री परिजनों के श्रद्धा का केंद्र, 21वीं सदी की गंगोत्री, शांति कुंज हरिद्वार और उसका ये देव संस्कृत विश्वविद्यालय और आज की ये विशिष्ट देव संस्कृत विश्वविद्यालय की व्याख्यानमाला। और इस अवसर पर पधारे हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय, एक ऐसे व्यक्तित्व। तो आज के इस कार्यक्रम की थीम सेटिंग करने के लिए और स्वागत के क्रम में यदि किन्हीं को बुलाना हो तो एक ऐसे ही व्यक्तित्व हम सभी के बीच हैं। साथियों, कैसा लगेगा अगर आपको कोई कहे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में योग का एक नामिक प्रतिनिधि हम सभी के बीच से कोई है? कैसा लगेगा यदि आपको कोई कहे कि यूनेस्को में जब वर्ल्ड इंटेंजिबल हेरिटेज योग को घोषित किया जा रहा हो तो वहाँ पर जाने वाले कोई प्रतिनिधि हम सभी के बीच से हैं? कैसा लगेगा यदि आपको कोई कहे कि टेम्पल्टन पुरस्कार जो नोबेल पुरस्कार के इक्विवेलेंट एक पुरस्कार है, उसकी ज्यूरी के मेंबर के रूप में एक सदस्य हम सभी के बीच से ही कोई है? कैसा लगेगा यदि आपको कोई कहे कि ICCR के एक गवर्निंग काउंसिल के महत्वपूर्ण मेंबर हम सब के बीच से कोई हैं? और जब इन सब बातों को हम सुन रहे हैं तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में वर्ल्ड पीस चार्टर जो तैयार हो रहा है वहाँ के प्रतिनिधि भी हम सब के बीच में से कोई हैं। और अभी वर्तमान में ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स में जाके भारत गौरव सम्मान पाने वाले भी प्रतिनिधि हम सब के बीच से ही कोई हैं। और जब इतने सारे सम्मान हैं तो लगता है कि ये 6, 7, 8 अलग अलग लोग होंगे, लेकिन ये जीवन विद्या का कमाल है कि गुरुदेव के चरणों में रह के बाल्यावस्था से साधना करके जिन्होंने उस जीवन विद्या को सीखा, श्रद्धेय डॉक्टर साहब श्रद्धा जी का निरंतर मार्गदर्शन पाया और राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम के भाव से दिन भर अन्न नहीं लेते हैं, इस भाव से कि अन्न लूँगा तब जब गुरुवर के हिस्से का थोड़ा सा काम उस दिन में कर लूँ, जल पे ही रहूँगा, लिक्विड पे ही रहूँगा, काम जबरदस्त करूँगा। तो ऐसे सारे व्यक्तित्व मिला करके एक व्यक्तित्व बनते हैं जिनका नाम है हमारे परमादरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी। आज के इस देव संस्कृत विश्वविद्यालय व्याख्यानमाला के क्रम में हम आपको आमंत्रित करते हैं थीम सेटिंग के लिए। परमादरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ में अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पवित्र मंत्र एक अद्भुत संकल्प को लेकर के अवतरित हुआ मंत्र है। ये स्मरण दिलाने का मंत्र है कि वो उपासना पद्धतियाँ, वो सारी धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराएं जिस ईश्वर को, जिस परमात्मा को, जिस सर्वशक्तिमान चेतना को ढूंढती हुई नजर आती हैं, वो चेतना, वो शक्ति और कहीं नहीं बल्कि हमारे ही अंतरंग के अंदर, हमारे ही अंतराल के अंदर, हमारे ही व्यक्तित्व के केंद्र के अंदर प्रतिष्ठित है। कबीरदास जी ने लिखा है, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग। तिल के अंदर तेल है पर रगड़ने पर मिल पाता है, चकमक में आग। चकमक पत्थर के अंदर अग्नि है पर जब दोनों को घिसा जाता है तब वो आग जन्म लेती है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। वो जो भगवान है वो हमारे ही भीतर विद्यमान है। वो लिखते हैं, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जो नैनों में पुतली, जो मालिक संग माए। वो जो पुतली है वो आँखों के ही अंदर है और मालकिन जो है वो घर के अंदर बैठी है। मूर्ख उनको जानिए, बाहर ढूंढन जाए। व्यक्ति जिसको बाहर ढूंढता है वो और कहीं नहीं, हमारे ही व्यक्तित्व के केंद्र में, हमारे ही अस्तित्व के केंद्र में, हमारे ही जीवन की धुरी के रूप में विद्यमान है, प्रतिष्ठित है। सिर्फ उसको जगाने का जो विज्ञान है, उसको जागृत करने का, उसको जागृत करके हमारी चेतना को जीवंत बनाने का जो विज्ञान है, वही गायत्री के मंत्र का विज्ञान है। ये याद दिलाता है कि खदान के अंदर धातुएं होती हैं पर खोदने पर मिल पाती हैं। धरती के अंदर अन्न होता है, जोतने पर मिल पाता है। वृक्ष के ऊपर फल लगते हैं पर तोड़ने पर मिल पाते हैं। और इंसान के अंदर भी भगवान होते हैं पर जगाने पर मिल पाते हैं। वो जो अंदर के भगवान को जगाने का, मनुष्य के अंदर के देवत्व के उदय का, मनुष्य के अंदर की चेतना को झकझोर करके खड़ा कर देने का मंत्र है। नर को नारायण बनाने का, पशु को परमात्मा बनाने का जो मंत्र है, भटके हुए इंसान को देवता बनाने का जो मंत्र है, वही गायत्री का मंत्र है। स्थिर चित्त शांत मन, उसके साथ उस शक्ति का आवाहन करें जो हमें
सद्ज्ञान, सद्भाव, सत्प्रवृत्ति, सत्कर्म की ओर चलने की प्रेरणा देती हैं। धियो यो नः प्रचोदयात्, जो उत्कृष्ट प्रेरणा दें, प्रचोदयन करें, वो माँ गायत्री कहलाती हैं। उस शक्ति का भाव भरा आवाहन माँ गायत्री के इस पावन मंत्र के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में शांति कुंज हरिद्वार की ये पावन भूमि, इस युग के महानतम ऋषि परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के तपस्या और उनके कालजयी चिंतन की साक्षी जो गायत्री तीर्थ शांति कुंज की भूमि रही, देव संस्कृत विश्वविद्यालय की पवित्र भूमि, ऋषियों की भूमि, इस भूमि में आज इस महत्वपूर्ण विषय को ध्यान में रखकर आयोजित देव संस्कृत विश्वविद्यालय की इस व्याख्यानमाला के क्रम में हम लोगों के मध्य में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिष्ठित विराजमान गायत्री परिवार के एक अनन्य सुरेंद्र नगर से महाराज राजेश्वरी की धरती से आए हम लोगों के अपने माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेंद्र भाई जी, यहाँ उपस्थित देव संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति श्री शरद पारधी जी, यहाँ उपस्थित देश से विदेश से आए गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण, देव संस्कृत विश्वविद्यालय के आचार्यगण, भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज हम लोग जब देव संस्कृत विश्वविद्यालय की इस पावन भूमि पर मृत्युंजय सभागृह के अंदर विद्यमान हैं, तो आज का दिन हम लोगों के लिए एक बड़े ही सुमंगल सौभाग्य की सूचना को लेकर के आया है। ये याद दिलाता आया है कि जिस विषय पर ये चर्चा हो रही है, योग का विषय, वो विषय भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान की आधारशिला कहा जा सकता है। बहुत कम भूमियों को ये सौभाग्य मिलता है कि वहाँ से ज्ञान की सारी धाराएं उदय हो पाती हैं। हम में से जो व्यक्ति दूर की देख पाने की समझ रखते हैं, यदि वो देखें तो पाएंगे कि क्षितिज पर धीरे धीरे सूर्योदय का प्रकाश होने लगा है। वो जो भारत का ज्ञान था, वो धीरे धीरे प्रकाश के रूप में इस अंधकार को छेदता हुआ, छिन्न भिन्न करता हुआ आगे की ओर बढ़ता चला आ रहा है। और जब तक हम लोगों की पलक झपकेगी, आने वाले 20 वर्ष 24 वर्ष निकलेंगे, तो हमारे बाद में जो पीढ़ियां आने वाली हैं वो इस सत्य को, शाश्वत सत्य को देख सकेंगी कि भारत से निकलने वाले उस प्रकाश ने पूरे विश्व में उजाला कर दिया है। भारत की ये भूमि हर दृष्टि से गौरवशाली रही। बहुत कम भूमियों को ये सौभाग्य मिल पाता है कि वहाँ पर एक से एक बढ़कर के ऋषि, चिंतक, विचारक, अध्यात्मवेत्ता, ज्ञान के शिखर, अध्यात्म के शिखर, वेदांत के शिखर, वैराग्य के शिखर, विवेक के शिखर, भक्ति के शिखर, कर्म के शिखर, शौर्य के शिखर, पराक्रम के शिखर एक के बाद एक जन्म लेते चले जाते हैं और धरती को कृतार्थ करते चले जाते हैं। भारत की भूमि का इस सौभाग्य रहा कि यहाँ से ज्ञान की, विज्ञान की सभी तरह की धाराओं ने जन्म लिया। एक धारा ज्ञान की वो है जो हमसे बाहर को बहती है और विज्ञान कहलाती है। एक धारा वो है जो हमें हमारे सत्य स्वरूप में प्रतिष्ठित करती है और भागवत चेतना से जुड़ने का माध्यम बनती है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, पातंजलि कहते हैं जिसको देख लेने के बाद, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाने के बाद योग जन्म लेता है, वो आत्मज्ञान की धारा है। एक को आप जड़ बोले, एक को चेतन बोले, एक को परा बोले, एक को अपरा बोले, एक को बला बोले, एक को अति बला बोले, एक को विज्ञान बोले, एक को अध्यात्म बोले, नाम कोई सा भी दें, पर जो वो दो धाराएं हैं, उन दोनों धाराओं ने मिलकर इस पूरे विश्व की रचना करी। एक पुरुष की धारा, एक प्रकृति की धारा, एक जड़ की धारा, एक चेतन की धारा, और उन दोनों धाराओं को जोड़ने वाला जो है उसको हमने योग कह करके पुकारा। भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान की आधारशिला
योग के नाम से जानी गई, जो धारा सबसे पवित्र रही, ईश्वरीय रही, गौरवशाली रही। और क्यों रही? योग भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान का शिखर मुकुटमणि इसलिए नहीं है क्योंकि उसके माध्यम से हम बीमारियों का इलाज करना जानते हैं। यदि मात्र वही उसका आधार और कारण होता, ठीक बात है कि योग से बीमारियां दूर होती हैं, बट योग इज़ नॉट ओनली ए थेरेपी। यदि योग सिर्फ चिकित्सा होता तो एक पैरासीटामोल में और पतंजलि में ज़्यादा अंतर नहीं रह जाता। और यदि योग सिर्फ शरीर सौष्ठव का कारण होता, फिजिकल एजिलिटी को देने का कारण होता, तो जिम्नास्ट में और भगवान कृष्ण में अंतर नहीं रह जाता। योग आध्यात्मिक ज्ञान का शिखर इसलिए है क्योंकि उसके माध्यम से मानवीय संभावनाओं के हिमालय को छूना हम लोग जानते हैं। ये जो मनुष्य का जीवन मिला, ये हम लोगों को संभावना के रूप में मिलता है। अकेला मनुष्य का जीवन है जिसमें सब तरह की संभावनाएं विद्यमान है। आप एक कुत्ते को देखें तो ये नहीं कह सकते कि वो थोड़ा ज़्यादा कुत्ता है, थोड़ा कम कुत्ता है, पर इंसान के लिए कह सकते हैं उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा इंसानियत है, उसके अंदर थोड़ा कम है। वो जो स्पेक्ट्रम है और डायमेंशन है, जहाँ पर यदि व्यक्ति नीचे की ओर गिरता है तो उंगलीमाल बन जाता है, और ऊपर की ओर उठता है तो बुद्ध कहलाता है। नीचे गिर गया तो कंस हो जाता है, ऊपर उठ गया तो कृष्ण बन जाता है। नीचे गिर गया तो रावण कहलाता है, ऊपर हो गया तो भगवान राम के नाम से जाना जाता है। वो जो स्पेक्ट्रम है, डायमेंशन है, वो मनुष्य के जीवन के अंदर विद्यमान है। अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कि जो मनुष्य की यात्रा है ये बी से लेकर डी तक की यात्रा है। बी का मतलब है बर्थ, डी का मतलब है डेथ। एक है जन्म, एक है मृत्यु, दोनों ही हमारे हाथ में नहीं है, पर जो बीच में छूट गया सी, वो हमारे हाथ में है। सी का मतलब है चॉइसेस, सी का मतलब है कर्म, कर्म को करने की संभावना और उसके आधार पर अपने जीवन को किधर भी ले जाने की संभावना, चाहे हम उसे हिमालय की चोटियों पर ले जाएं या फिर पाप पतन पराभव की खाइयों में धकेलें, ये दोनों ही संभावनाएं मनुष्य अपने साथ लेकर के आता है। और दोनों ही संभावनाओं में ये संभावना जन्म लेती है कि अंगुलीमाल हजारों हत्याएं करने के बाद भिक्षु बन जाता है, और अनेकों शिखर पर चढ़ने के बाद, रावण संहिता लिखने के बाद, एक के बाद एक तपस्या करने के बाद पतन को प्राप्त होता है, क्योंकि दोनों ही संभावनाओं को लेकर इंसान अपने साथ आया है। इसमें से वो संभावना जो हमारे अंदर के देवता को, भगवान को, हमारे अंदर के महामानव को, महापुरुष को, सिद्ध को, संत को, महात्मा को, ऋषि को, मुनि को जगाती है, वो संभावना उस नाम से जानी जाती है जिसको गुरुदेव ने शांति कुंज के प्रांगण में, शांति कुंज के प्रवेश द्वार पर लिखाया, और हम लोग उसे बड़े गर्व के साथ कहते हैं, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। उस संभावना को जगाने का नाम, जो हर व्यक्ति के अंदर बीज रूप के अंदर विद्यमान है, फलित हो जाए, उसके अंदर का वृक्ष बन जाए, तो मनुष्य का जीवन महामानव के जीवन में, एक महापुरुष के जीवन में, एक देव मानव के जीवन में बदल जाता है। उस संभावना को झकझोर करके खड़ा करने का नाम ही योग है। योग का जो शास्त्र है, योग का जो अध्यात्म है, वो यही कहता है कि बाहर सफाई करे, उससे पहले व्यक्ति भीतर की सफाई करे। अंदर यदि व्यक्ति कुरूप है तो बाहर आभूषण टांग लेने से सुंदर नहीं हो जाता है। योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अंदर के कुसंस्कारों को दूर करना ही योग है। अंदर के जो कर्म हैं, जिनकी कालिक हमारे ऊपर जन्म जन्मांतर से छाई हुई है, उसको दूर करके व्यक्तित्व को एक नया स्वरूप दे देना, वही योग है। बाहर तो मैं मोबाइल के सेट को लेकर के घूम रहा हूँ, एक दिन भगवान स्विच ऑफ कर देगा तो बात खत्म हो जाएगी। चलता हुआ मुंह रुक जाएगा, चलते हुए कदम थम जाएंगे, अंदर की सांसें चली जाएंगी, सारी बातें वहीं खत्म हो जाएंगी। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाते हैं, बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाते हैं। जहाँ पर वो खत्म हुआ वहाँ पर सारी यात्राएं समाप्त हो जाती हैं। पर जो अंदर का सिम है, उसी को अपग्रेड करने का नाम योग का विज्ञान है। जिस सिम के आधार पर मनुष्य के चित्त का, कर्म का, व्यक्तित्व का, गुण का, कर्म का, स्वभाव का निर्माण होता है, उस सिम को अपग्रेड करने का विज्ञान योग का विज्ञान है। इसीलिए जो साधना परम पूज्य गुरुदेव ने दी, प्रज्ञा योग की साधना, उसमें समग्र चिंतन को रखा। इस भारतीय इतिहास की शायद सबसे क्रांतिकारी घटना प्रज्ञा योग को देने का काम है। एक चिंतन परक योजना उसके अंदर देना, जहाँ पर व्यक्ति के अंदर बोध जन्म ले। आप देखें तो कहीं पर सिर्फ आसन है, कहीं पर सिर्फ प्राणायाम है, कहीं पर सिर्फ मुद्रा है, कहीं पर सिर्फ बंध है, कहीं पर सिर्फ शरीर पर ध्यान है, कहीं पर सिर्फ मन पर ध्यान है, कहीं पर सिर्फ उपासनाओं पर ध्यान है। गुरुदेव ने एक चिंतन दिया जिसमें पूरे व्यक्तित्व के रूपांतरण को आधार बनाया।
चिंतन भी है, आत्मबोध तत्वबोध भी है, वेदांत की धारा से निकल कर के आया, बोध जगाने के लिए कि जब तक मैं जागूंगा नहीं तब तक अपने जीवन को किस ओर लेकर के जाऊंगा। ये याद दिलाने के लिए कि हम पहली बार मनुष्य थोड़े ही बने, हजारों बार बने। जब भगवान गीता में अर्जुन को उपदेश देना शुरू ही करते हैं तो उनके मुंह से निकलता है न त्वयिवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वै मतः परम। कहते हैं अर्जुन, ये जो सामने लोग खड़े हुए हैं, राजा खड़े हुए हैं, हजारों बार मेरे सामने आकर के खड़े हुए हैं, हजारों बार मैं खड़ा हुआ हूँ, हजारों बार तू खड़ा हुआ है। अब आप सोच करके देखिए, एक युग में एक बार दो ही लोग आते हैं। ज्ञान लुप्त हो जाता है, उसको संग्रहित करने के लिए वेदव्यास आते हैं। प्रकृति के तत्वों में असंतुलन हो जाता है, उसको संतुलित करने के लिए भगवान स्वयं अवतार रूप में आते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि वो हजारों बार आ चुके हैं। जब भगवान हजारों बार आ चुके हैं तो हमारी गिनती कहाँ गई? हमारी गिनती तो असंख्यों में, अगणित में, अनंत में चली गई। न जाने कितनी बार हम लोगों ने चेक इन किया, न जाने कितनी बार चेकआउट किया। याद दिलाने के लिए आता है, बोध आए, होश आए, समझ आए, जागरूकता है कि हजारों बार इस पथ से गुजरे हैं, हजारों बार इस शरीर को धारण किया है, हजारों बार छोड़ा है। एक बार याद आ जाए कि जीवन का उद्देश्य क्या है, बोध आ जाए, तो फिर इंसान के जीवन का चिंतन, सोच, दिशा, दशा सब सुधर जाते हैं। उसको सुधारने के लिए गुरुदेव ने प्रज्ञा योग की धारा दी। कथा आती है बहुत प्यारी। पहले जो शिष्य हुए संत ज्ञानेश्वर के नाम था चांगदेव। 1400 वर्ष की समाधि उनने लगाई। सिर्फ जीवन नहीं, 1400 वर्ष समाधि में थे। बाहर निकले तो सिद्धि मिली। सिद्धि मिली कि मुर्दे के सिर पर हाथ रखेंगे तो मुर्दा जी जाएगा, खड़ा हो जाएगा। बहुत बड़ी सिद्धि थी, भगवान के बराबर थी। रोज लोग अपने अपने घर से मुर्दों को लेकर के आते, सामने रखते, आँख खोलेंगे, सिर पर हाथ रखेंगे, खड़ा हो जाएगा। संत चांगदेव ध्यान लगा करके बैठते, लोग आते, उनके सिर पर हाथ रखते, खड़े होते, चले जाते। लोग जाते तो जय जयकार करते। जितना जय जयकार करते उतना उनका अहंकार बढ़ता कि मेरे पास वो ज्ञान है जो और किसी के पास नहीं। भगवान के बराबर सिद्धि ताकत मेरे पास है। एक दिन ध्यान लगा के बैठे थे, लोगों ने मुर्दे ला करके लेटा दिए थे। 8 साल की बच्ची आई, नाम था रत्नाबाई। रत्नाबाई ने पूछा कि क्या हो रहा है? बोले अभी आँख खोलेंगे, आप देखना कितनी बड़ी सिद्धि है। आँख खोलेंगे, लोगों के सिर पर हाथ रखेंगे, सारे मुर्दे खड़े होंगे, चले जाएंगे। रत्नाबाई बोली उसके लिए इनके आँख खोलने की प्रतीक्षा करने की क्या आवश्यकता है? तुलसी का दल लिया, सारे मुर्दों के मुंह में डाला, कान में गायत्री मंत्र बोला, सारे मुर्दे खड़े हुए, चले गए। अब जब चले गए और उनने आँख खोली चांगदेव ने, तो उनने देखा कि आज तो कोई भी नहीं है। तो उनने कहा क्या हुआ? तो बोले ऐसा ऐसी घटना घटी। चांगदेव को बड़ी मन में चोट पहुंची। 8 साल की बच्ची के पास वो सिद्धि है जो मुझे 1400 साल की समाधि के बाद मिली। उनको लगा कि ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए। ध्यान लगाया तो पता चला कि संत ज्ञानेश्वर आए। इतना तो बोध हुआ कि अवतरण हुआ, किसका हुआ नहीं जान पाए। तो उनने कहा उनसे मिला जाए। अब कैसे मिलें? चिट्ठी लिखने को बैठे कि चिट्ठी से उनको बताएंगे कि मैं मिलना चाहता हूँ। बहुत देर सोचने के बाद ये तय नहीं कर पाए कि बड़े के रूप में संबोधित करूं कि छोटे के रूप में करूं। ज्ञान के रूप में बड़े हैं, उम्र की दृष्टि से छोटे हैं। तो कोरा कागज लिया और कोरा कागज दूत के माध्यम से भिजवा दिया। जब कोरा कागज लेकर के दूत गया और दिया संत ज्ञानेश्वर को, तो वो तो कुछ नहीं बोले। रत्नाबाई हंस दी। हंसी तो दूत ने पूछा हंस क्यों रही है? तो बोली 1400 साल के बाद भी कोरे के कोरे रह गए, कोरा कागज भेज दिया है। बोले यदि ज्ञान होता तो इतनी समझ तो होती कि आखिर किसको संबोधित कर रहे हैं। ये बात जब संत चांगदेव को पता चली तो दिल पर बड़ी चोट पहुंची। अब तो मिलना चाहिए, पर अभी भी अहंकार गया नहीं। तो उनको लगा कि कैसे पता चलेगा कि बड़े संत आ रहे हैं। तो शेर की सवारी ली, सांप का चाबुक बनाया, लोगों को पता चलना चाहिए इतने बड़े संत आ रहे हैं, बड़े सिद्ध आ रहे हैं। उस पर चढ़ के गए। जब गए तो संत ज्ञानेश्वर के जब गांव में पहुँचे तो वो तो दीवार के ऊपर बैठे थे, मुंडेर बोलते हैं, वहाँ बैठे हुए थे। लोगों ने कहा कि अरे वो देखिए शेर के ऊपर चढ़ के आ रहे हैं, आप कैसे जाएंगे? संत ज्ञानेश्वर ने कहा शेर तो हमारे पास है नहीं। दीवार से बोले चल तू ही चल। दीवार उड़ करके गई और जब दीवार सामने उतरी, चांगदेव का अहंकार टूटा, पहले शिष्य बने। पर जो कहानी का मर्म है वो क्या है? मर्म ये है कि 1400 साल की समाधि भी जगा करके नहीं जाती है। जागना हो तो व्यक्ति को इसी क्षण जागना होता है, नहीं तो कल कभी आता नहीं।
और जो कल कभी आता नहीं उसके लिए प्रतीक्षा करने से कोई फ़ायदा नहीं। गुरुदेव ने जो चिंतन दिया वो यही कि जब तक आत्मबोध न हो, तत्वबोध न हो, तब तक बाकी की उपासनाएं सिर्फ अहंकार को बढ़ाने का माध्यम बनती है। शरीर सद गया पर मन कमज़ोर है तो फ़ायदा क्या। पहलवान चीथड़े भी पहन ले तो सुंदर नज़र आता है। शरीर सदे उसके साथ मन का सदना जरूरी है। शरीर सद गया और मन सद गया पर भावनाएं कुरूप है तो फ़ायदा क्या। भावनाओं का सदना जरूरी है। वो सब हो गए पर बोध नहीं, होश नहीं, जागरूकता नहीं तो फ़ायदा क्या। इसलिए चिंतन भी चाहिए, उपासना भी चाहिए, कर्म भी चाहिए, और इन तीनों को देने का कारण गुरुदेव ने प्रज्ञा योग साधना को बनाया। एक अद्भुत क्रांति की साधना। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय को ये सौभाग्य रहा कि यहाँ से योग का वो स्वर न केवल शिक्षा की दृष्टि से फूटा, एक बड़ा सौभाग्य देव संस्कृति विश्वविद्यालय को ये रहा कि इतने वर्षों की यात्रा में आज भारत में सर्वाधिक पीएचडी यदि किसी विश्वविद्यालय के पास है योग के क्षेत्र में तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय के पास। हाईएस्ट नंबर ऑफ नेट जेआरएफ यदि किसी के पास है तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय के पास है। लगभग दुनिया के हर कोने में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थी योग के क्षेत्र में, भारतीय चिंतन, भारतीय परंपराओं के क्षेत्र में अद्भुत कीर्तिमान को रचते नजर आते हैं। पर उसके पीछे जो ऊर्जा, चेतना प्रवाहित होती है वो वही प्रज्ञा योग की होती है जिसे परम पूज्य गुरुदेव ने दिया। आज के दिन जब इस विषय पर हम लोग माननीय मंत्री जी का, माननीय डॉक्टर महेंद्र भाई का, जो गायत्री परिवार के एक अनन्य अंग रहे, सुरेंद्र नगर उनका क्षेत्र रहा, वहाँ के लगभग हर गायत्री परिजन को वो बेहतर तरीके से जानते हैं। उनका आज जब हरिद्वार शांति कुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय की इस पवित्र भूमि पर आगमन हुआ तो आज का दिन निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण सोच, दर्शन को जन्म देने के लिए आया। आज यही प्रार्थना हर आगंतुक से मैं करूँगा कि जो भी कारण हमें आज यहाँ खींच करके लाया है, हम लोग स्वयं से एक ही प्रश्न करें कि गुरुदेव आज की इस भेंट के माध्यम से, मुलाकात के माध्यम से कौन सा स्वर हमारे चिंतन में जगाना चाहते थे। हमारे अस्तित्व का, व्यक्तित्व का वो भाव जागृत हो, जीवन में नए आयाम का प्रस्फुटन हो, जीवन नए उद्देश्य के साथ आगे बढ़ सके, ऐसी प्रार्थना, अभ्यर्थना। इतनी देर तक इन बातों को आपने धैर्य के साथ सुना, उसके लिए आप सबको धन्यवाद, साधुवाद, शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। हम सभी हृदय से आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे जी का आभार करते हैं इस देव संस्कृति व्याख्यान माला के इस क्रम में थीम सेटिंग के लिए। अगले क्रम में हम सभी का परम सौभाग्य है कि ऐसे व्यक्तित्व जो आज हम सभी के मध्य हैं, जन सेवा के क्षेत्र में युवावस्था से उनकी जो अभिरुचि रही, चाहे अपनी प्रोफेशनल स्टडीज़ एक मेडिकल डॉक्टर के रूप में वो कर रहे हों तब से, और उसके आगे चल के एक एमडी कुशल चिकित्सक के रूप में उन्होंने जो प्रसिद्धि पाई है अपनी सेवा के माध्यम से। जब जब चिकित्सा के क्षेत्र में विषम दौर आए, 24/7 उनकी सेवाएं विभिन्न हॉस्पिटल्स को मिली और एक एक छोटे से छोटे व्यक्ति तक उन्होंने स्वयं जाकर के चिकित्सा के माध्यम से जनसेवा की। ऐसे कुशल चिकित्सक और साथ ही साथ एक प्रोफेसर, एक शिक्षक जो अपने व्यक्तित्व के माध्यम से इस प्रोफेशन की शिक्षा अपने भावपूर्ण तरीके से जन जन को देते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि आज भारत के जो महत्वपूर्ण विभाग आपके माध्यम से आप कार्य कर रहे हैं, हृदय में वो गहरी भावना भी आपके है कि एक प्रोफेशनल मेडिकल डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट, और उनका हृदय उन भावनाओं से भरा हुआ है कि आज देश आयुष विभाग के माध्यम से जो पूरे विश्व में अपनी उपलब्धि को दर्ज कर रहा है, एक बार हम चाहेंगे अपनी तालियों के माध्यम से उस सफलता को आप अभिनंदन करते हैं। और हम ये कहेंगे कि आज ये हम सभी का परम सौभाग्य है कि परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने महर्षि पतंजलि की भूमिका का पुनर्जागरण किया, महर्षि चरक की भूमिका का पुनर्जागरण किया, उनका ये प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय अखिल विश्व गायत्री परिवार और यहाँ से जो संदेश पूरे भारत और विश्व में जाएगा, इस अवसर पर एक जनसेवक, एक कुशल चिकित्सक, एक शिक्षक और हम सभी के बीच हम यूँ कहें तो जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, महिला सशक्तिकरण, नारी जागरण का वर्ष चल रहा है,
बाल संस्कारशालाओं का दौर चल रहा है, नए सिरे से सबको गढ़ा जा रहा है। और ऐसे महत्वपूर्ण विभागों में जो अपना नेतृत्व दे रहे हैं माननीय राज्य मंत्री आयुष मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई जी को आप सबकी करतल ध्वनियों के बीच हम आमंत्रित करते हैं आज देव संस्कृत विश्वविद्यालय व्याख्यानमाला के क्रम में हम सभी को संबोधित करने के लिए। माननीय मंत्री जी। सबसे पहले नमस्कार। मेरा हिंदी डॉक्टर साहब जितना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं तो गुजराती हूँ, फिर भी प्रयत्न करता हूँ। ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपिता एवं कुलमाता परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति का अनुभव करते हुए देव संस्कृति विश्वविद्यालय के श्रद्धेय कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, कुलपति श्री शरद पारगी जी, यशस्वी युवा प्रति कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी एवं कुल सचिव, आचार्यगण एवं अध्ययनरत विद्यार्थी, विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारी कर्मचारी और पत्रकार बंधु तथा सभी उपस्थित अतिथियों का स्वागत करता हूं। यह दिन मेरे लिए बहुत ही गौरव का अनुभव करने वाला दिन है। वैसे तो हम बचपन में छोटे थे, तब से जो हमारी माता है, अभी तो माता की जगह मॉम आ गया, तो दूसरे शैतान लड़के हमें भूत की स्टोरी सुनाते थे। रात को डर के मारे हम सो नहीं पाते थे। तो माता जी ने ऐसा सिखाया कि आप गायत्री मंत्र बोल के सो जाना। तो हम गायत्री मंत्र बोलने के सो जाने के बाद जो ड्रीम्स आते ना, वो ड्रीम्स कोई ऐसा टाइप का कोई ड्रीम्स नहीं आता था और चैन से सो जाते थे। तब से गायत्री मंत्र मेरे बचपन से, बिल्कुल छोटा था तब से मुझे आता है। और वैसे आज डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने बताया कि मैं महिला और बच्चों का मिनिस्टर और साथ में आयुष का भी हूँ, लेकिन कुछ में आपको डॉक्टर साहब भी हमारे लाइन के आदमी है। तो बेसिकली एमबीबीएस के बाद हमें एमडी करना होता है। साहब ने तो बहुत आगे पढ़ाई की, एमआरसीपी किया है, और एमआरसीपी की एग्ज़ाम तो बहुत टफ होती, मुझे मालूम है। तो मुझे एमबीबीएस के बाद पीडियाट्रिक में एडमिशन लेना था, जो बच्चों का स्पेशलिस्ट है, क्योंकि बच्चे बिल्कुल भगवान का स्वरूप ही होते हैं। क्योंकि बच्चा कभी कुछ बोलता भी नहीं और सिर्फ वो क्राई करता है, रोता है, बस उसको कुछ क्या दर्द है कुछ मालूम नहीं पड़ता। तो मैंने डिसाइड किया था कि ये बच्चों की लाइन बहुत अच्छी है, हमारे पास बच्चे आएंगे तो साक्षात भगवान ही आएंगे। लेकिन कुछ मार्क की कमी है। साहब को तो मालूम है कि मेडिकल में तो एक मार्क के लिए 20-20, 25-25 लोग कंपटीशन में रहते। तो कुछ मार्क की कमी से मुझे ये बच्चों वाला स्पेशलिटी जो पीडियाट्रिक है वो नहीं मिल पाया। बाद में मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि आप तुमको साल मत बिगाड़ना, तुम पीडियाट्रिक नहीं मिलता तो कोई बात, तुम गायनेक ले लो। और वो तो एज भी ऐसी होती है ना कि गायनेक में कमाई बहुत अच्छी है। मुझे बोला कि एवरी लेडीज इज योर पेशेंट। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, हमारे दोस्त सब बोल रहे हैं तो गायनेक ले, लेकिन उसमें भी मुझे एडमिशन नहीं मिला। बाद में ये कार्डियोलॉजी लिया, एमडी मेडिसिन लिया, लेकिन 30 इयर्स 30 साल बाद शायद बचपन में गायत्री परिवार ये गायत्री मंत्र बोलते थे, उसकी
कृपा होगी क्या होगा, 30 साल बाद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी और मोदी जी ने मुझे महिला और बाल विकास दोनों एक साथ दे दिया। मैं देवभूमि उत्तराखंड में स्थित समाज राष्ट्र के नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक धरोहर तथा संस्कृति के प्रचार प्रसार में संलग्न देव संस्कृति विश्वविद्यालय एवं अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज में पधारकर आह्लादित हूँ। शांति कुंज एक जागृत तीर्थ है जिसे युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य एवं स्नेह सलीला वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा ने अपनी प्रचंड तप ऊर्जा से महर्षि विश्वामित्र की तपस्थली पर जागृत एवं स्थापित किया। ऋषि परंपराओं की पुनर्स्थापना और परिष्कृत धर्मतंत्र के माध्यम से समाज के नैतिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान की संभावना को मूर्त करना, यह लगभग 15 करोड़ गायत्री परिजनों की समस्त गतिविधियों के मुख्यालय के रूप में प्रतिष्ठित है। समाज में सत प्रवृत्ति संवर्धन और दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन के अंतर्गत शांति कुंज सप्त क्रांति आंदोलन के माध्यम से रचनात्मक गतिविधियों को संचालित कर रहा है, जिसमें साधना के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, पर्यावरण, व्यसन एवं कुरीति निवारण तथा महिला जागरण जैसे कार्यक्रम चल रहे हैं। जन जन में देव संस्कृति का संचार करने के उद्देश्य से देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ शांति कुंज की गतिविधियों में नए आयाम जुड़ते हैं। यहाँ जीवन विद्या के आलोक केंद्र के रूप में युवाओं को गढ़ने की टकसाल के रूप में यह कार्य कर रहा है। इसमें रोजगार मूलक पढ़ाई के साथ जीवन प्रबंधन एवं गीता ध्यान की कक्षाओं के माध्यम से श्रेष्ठ संस्कार दिए जा रहे हैं। मुझे अवगत कराया गया है कि देव संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में योग, प्राकृतिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, प्राणिक हीलिंग, पंचकर्म एवं आयुर्वेदिक से जुड़े पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। योग के क्षेत्र में विश्वविद्यालय द्वारा अपनी स्थापना से अब तक लगभग 90 से ज़्यादा शोध कार्य पूर्ण किए गए हैं। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में गत 9 वर्षों में आयुर्वेदा, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, स्वरिपा एवं होम्योपैथी के क्षेत्र में कई योजनाएं एवं शोध कार्य संचालित किए जा रहे हैं। इन सूचनाओं में आयुर्विज्ञान, आयुर्स्वास्थ्य, चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन तथा औषधीय पौधों का संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन जैसी योजनाएं संचालित की जा रही है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि भारत सरकार द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 25 मार्च 2022 को जामनगर गुजरात में की गई है, जिसके माध्यम से विभिन्न पारंपरिक चिकित्सकीय प्रणालियों पर शोध कार्य के साथ साथ व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के अध्ययन रत्न विद्यार्थियों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि उन्हें ऐसे विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का मौका मिला जो युग ऋषि की संकल्पना पर आधारित है। और आज काफ़ी स्टूडेंट, माननीय पंड्या जी ने मुझे बताया कि आज डॉक्टर साहब ने बताया कि काफ़ी स्टूडेंट आज हाजिर नहीं है, लेकिन मुझे तो फरवरी मार्च में बुलाया गया था, लेकिन पार्लियामेंट चालू थी, बाद में गुजरात में साइक्लोन आया और कुछ न कुछ 2 मिनिस्ट्री की एक्टिविटी, हमारी प्रवृत्ति चालू ही रहती है, तो इतना शेड्यूल बिजी रहता। फिर भी मैंने 1 हफ्ते पहले ही
माननीय डॉक्टर साहब को बोला तो तुरंत ही उसने बोला कि 4 दिन का टाइम आप दोगे तो भी मैं प्रोग्राम अरेंज कर दूंगा। लेकिन मुझे यहाँ आके ऐसी अनुभूति हुई कि मैं उसका डिस्क्रिप्शन नहीं कर पा रहा हूँ आज। तो अगली बार जब जब प्रोग्राम कार्यक्रम यहाँ रखेंगे, मैं आपको प्रॉमिस देता हूँ कि अगर मेरी बीजी कोई एक्स्ट्रा विजिट नहीं होगी कहीं भी, क्योंकि मोदी जी पूरे इंडिया में मुझे घुमाते हैं और मैं 48 आवर्स एक स्टेट में नहीं रहता हूँ। हर 48 आवर्स में मेरा स्टेट पूरा चेंज हो जाता है, क्योंकि आयुष मंत्रालय को मोदी जी ने इतना तवज्जो दिया है कि पहले तो आयुष मंत्रालय एक सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री का 2014 से पहला छोटा डिपार्टमेंट था और कोई लोग देखते भी नहीं थे उसके पीछे, और गिने चुने जूनियर लेवल के सेक्रेटरी थे, कोई मिनिस्टर भी नहीं था। लेकिन मोदी जी ने 2014 के बाद फुल फ्लेज एक कैबिनेट मिनिस्टर सर्वानंद हमारे सोनोवाल जी साहब और मैं आयुष MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट और साथ में सेक्रेटरी फुल फ्लेज हमारे काफ़ी IAS ऑफिसर के साथ आयुष मिनिस्ट्री को इतना दर्जा दिया है। और हमारा बजट भी पहले 700 करोड़ के आसपास कुछ था। पूरा इंडिया में आप देखो 700 करोड़ कहाँ, ये मेरे ख्याल से ये विश्वविद्यालय का ही बजट काफ़ी होगा। तो ये 700 करोड़ में पूरा इंडिया और विदेश में भी हमारी ब्रांच है काफ़ी, और उसमें सब सिर्फ आयुर्वेदिक एक ही नहीं आता, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोआरिपा, योग, नेचुरोपैथी सब कुछ आता है। तो मोदी जी ने ये बजट में हमें 4600 करोड़ से ज़्यादा जो रुपये से हमें अलॉट किए। और आज हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत ही योग के बारे में बहुत ही अच्छा काफ़ी चीज़ तो मुझे भी जानना मिली है। और योग सिर्फ हमारी इंडियन जो ट्रेडिशनल मेडिसिन नहीं है, अभी तो वेस्टर्न टेक्स्ट बुक भी, क्योंकि मैं तो एलोपैथी का डॉक्टर हूँ, हमारी जो वेस्टर्न टेक्स्ट बुक हैरिसन है, सेसिल है, जो मेडिसिन की आती, साहब को तो मालूम है, डॉक्टर लोग जो उसको बड़ी बड़ी किताबें आती, वो भी वॉल्यूम में आती, एक वॉल्यूम तो होता नहीं, 3-4 वॉल्यूम होते हैं। उसमें भी अभी योग का जिक्र होना कि योग से जो क्रोमोजोम्स होते, जिसको हम रंगसूत्र बोलते, क्रोमोजोम्स के जो टेलोमियर्स होते, क्रोमोजोम ऐसे सीजर जैसा होता, तो योग करने से टेलोमियर जो उसकी लेंथ बढ़ती है योग करने से। मीन्स जैसे अभी 14 साल का आपने जिक्र किया, वो बात सही है। शायद हमारे ऋषि मुनि में इतनी ताकत होगी कि योग से वो इतने साल तक, क्योंकि टेलोमियर की लेंथ बढ़ने से आयुष्य आदमी का बढ़ता है, और वो भी हेल्दी आयुष्य, बीमारी वाला आयुष्य नहीं, और विदाउट मेडिसिन ऐसी कुछ होगा जरूर। तो ये अभी वेस्टर्न टेक्स्ट बुक भी सब मेंशन करने कि योग डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, काफ़ी चीज़ में, इवन पैरालिसिस में भी काफ़ी यूज़फुल है। और अभी अपने सब ने कोविड के कोरोना के समय में आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में पेशेंट जो भर्ती होते, उसके जो कोविड के फर्स्ट और सेकंड स्टेज के जो पेशेंट थे, योग करके अच्छे हो गए, उसको मेडिसिन की रेमडेसिविर ऐसी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो योग में इतनी ताकत है, तो ये योग का ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है, और हमारे ऋषि मुनियों हमसे काफ़ी आगे एडवांस थे। मैं डॉक्टर इसलिए कुछ आज रह नहीं पाया इस बता कि आप पांडव देखो और कौरव देखो, कौरव की सबकी एज सेम थी, नियर बाय सेम, क्योंकि सब एक ही माता के पुत्र थे। ऐसे पांडव जी भी सब 5 पांडव एक ही माता के पुत्र थे, लेकिन उसकी एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं थी। मीन्स जो जेनेटिक काउंसलिंग है, और ये जो टेस्ट ट्यूब बोलते ना, जो उसको हम यज्ञ कुंड बोलते हैं, जो अपने धर्मशास्त्र में यज्ञ कुंड लिखा है, वो यज्ञ कुंड का ज्ञान हमारे से काफ़ी वो एडवांस थे, इसलिए ये। और पांडव सब एनेमिक थे, मीन्स पांडु रोग से पीड़ित थे, चाहे कुछ भी होगा, थैलेसीमिया होगा या सिकल सेल एनीमिया होगा, वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सब पांडव में खून की कमी थी, इसलिए वो, क्योंकि राजा पांडव थे, वो उसके पांडव रोग से पीड़ित थे, तो उसका जीन उसके बच्चों में भी आया। ऐसे ही ट्रांसप्लांटेशन में देखो, जो किडनी चेंज करते हैं ट्रांसप्लांट,
अभी हम किडनी ट्रांसप्लांट में भी नज़दीक, क्योंकि मैं तो ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट में थे, नडियाद हमारे गुजरात में बहुत फेमस है, नडियाद किडनी हॉस्पिटल में। तो ट्रांसप्लांट में भी 40% किडनी में हम सक्सेस है, लीवर में भी कुछ ऐसा ही है, बोन मेरो में भी ऐसा है। लेकिन शिव जी भगवान शंकर ने उस वक्त कैडेवरिक हेड ट्रांसप्लांट किया था। उस वक्त कहाँ यहाँ इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन और कुछ कहाँ था। उसको तो हाथी रास्ते में मिला और हाथी का सर काट के उसने गणपति जी ऊपर रख दिया और कुछ ये जड़ी बूटियाँ लगा दी। और देखो ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, नहीं तो यहाँ तो काफ़ी मेन जो आर्टरी से, वेन से, नर्व से जा रही पूरे बदन में से। तो भगवान शिव जी भी कितने एडवांस हो गए। तो हमारे ये सब ऋषि मुनि है, हमारे जो ये सब भगवान है, ये रियल में बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट भी आगे थे। लेकिन आज मुझे बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई, इसलिए ये एग्जाम्पल सब जगह नहीं देता हूँ, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि मेरे मन को कुछ क्या फीलिंग हुई मुझे, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसी फीलिंग हुई, इसलिए मैं बोल पाया। और फिर से आप सबको धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अपने हृदय से, अंतस के भावों से और पूर्ण भाव से जो अभिव्यक्ति हमने माननीय मुख्य अतिथि महोदय के माध्यम से सुनी, एक बार पुनः से आप सबकी करतल ध्वनियों के माध्यम से उनका हम सब हृदय से आभार करते हैं कि इतनी व्यस्तता के बीच में आप देवभूमि में पधारे हैं, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पधारे हैं और करोड़ों करोड़ गायत्री परिजनों का भाव आपके साथ जुड़ रहा है। तो एक बार पुनः से इस अवसर पर पधारने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। हम माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करेंगे कि कृपया आभार ज्ञापन के लिए हम सभी के मध्य पधारें और आभार ज्ञापन के उनके स्वरों में स्वर जुड़ रहे हैं हम सभी के, भाव जुड़ रहे हैं हम सभी के। अपने आप में प्रखर व्यक्तित्व के धनी हमारे परम आदरणीय कुलपति महोदय श्री शरद पादिल सर हम सभी के मध्य पधार रहे हैं। आज के हमारे कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे प्रमुख अतिथि डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय जी, उपस्थित सभी हमारे शिक्षक वृंद, शिक्षिकाएं और उपस्थित सभी सज्जन स्त्री पुरुष मित्रों, मेरा बहुत अच्छा काम है कि अब मुझे केवल एक प्रपोज ऑफ वर्ड ऑफ थैंक्स करना है, मुझे थैंक्स देना है और इतने अच्छे आदमी के लिए, इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए कि वो वस्तुतः बहुत अच्छा है। वैसे देखा जाए तो डॉक्टर साहब एक फील्ड के बहुत एक्सपर्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, बहुत बड़ी चीज़ है। चिन्मय जी भी बहुत बड़ी पोस्ट पे है, मैं उस्मान से छोटा हूँ, लेकिन मुझे बड़ा गौरव लगता है क्योंकि मुझे एक कहानी याद आती है। मैं 2 मिनट में कहानी बताऊँगा। गुरुदेव ने कहानी बताई थी, उन्होंने कहानी बताई थी कि अमेरिका में बहुत रईस आदमी था, बहुत रईस आदमी था, हम कल्पना नहीं कर सकते। उसने शादी नहीं की थी, बहुत कंजूस था, न उसकी पत्नी थी न बच्चे थे, एक बहुत बड़ा मकान था, अकेले एक कमरे में रहता था, एक छोटे सा बल्ब लगाया था उसने और एक कॉट पड़ी थी, बस उसी में रहता था। करोड़ों करोड़ों डॉलर्स उसके पास थे। और उस वक्त उस स्टेट की यूनिवर्सिटी में साइंस फैकल्टी चालू करनी थी, साइंस फैकल्टी। तो वहाँ के लोगों ने सोचा कि चलो डोनेशन मांगने जाते हैं, हम लोग जाते हैं डोनेशन मांगने के लिए। तो डोनेशन लेके उसके यहाँ गए तो लोगों ने कहा, कमेटी में 7-8 लोग थे, बोले अरे वहाँ कहाँ जाएंगे, तो कुछ देगा नहीं, 10 बातें सुनाएगा, अपना समय बर्बाद होगा। अब लोगों ने कहा भाई यहाँ तक आ ही गए हैं तो देख ही लेते, ना बोलेगा और क्या होगा। वहाँ पे गए और उन्होंने कहा कि साहब हमारी यूनिवर्सिटी में आने वाले बच्चों के लिए हम नई साइंस फैकल्टी खोलना चाहते हैं, उसमें लेबॉर्ट्रीज बनानी पड़ेगी, खर्चा होगा, हमें पैसे की आवश्यकता है, यूनिवर्सिटी के पास पैसा नहीं है। तो उसने कहा कि आप मुझे पूरा डिटेल बताओ। तो उन्होंने कहा कि साहब इतना खर्चा है, ऐसे होता है और इतनी लेबॉर्ट्रीज होती है, इतने केमिकल्स लगते हैं, इतनी आवश्यकता होती है, बच्चे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आएंगे, हॉस्टल्स बढ़ेंगे, पूरा कैंपस बड़ा होगा तो खर्च बढ़ेगा। तो उसने कहा, उसने सोचा बहुत और उन्होंने कहा कि उनका आप करते क्या है? उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं करते, हम आने वाली पीढ़ी को निर्माण करते हैं। बस ये वाक्य उसने सुना और उसने कहा कि आप लोग बैठो, मैं आता हूँ। वो कमरे में गया, उसने एक चेक लिखा उसने $10,000 का। उसने कहा कि ये पहली किस्त है, मैं आपको 10 किस्तें दूंगा, $1,00,000 अमेरिकन डॉलर्स दूंगा मैं आपको। और लोगों को आश्चर्य लग गया कि ये पैसा अपना खाना नहीं खाता है, ऐसे इतने पैसे कैसे दे दिए। उसने एक ही बात कही, मुझे आश्चर्य और आनंद है कि आप नई पीढ़ी का निर्माण कर रहे हो। मित्रों, हम जैसे भी हैं नई पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं, नई पीढ़ी को कुछ दृष्टि दे रहे हैं। और जैसे कि चिन्मय जी ने कहा प्रज्ञा योग है,
या हमारा लाइफ मैनेजमेंट है, बच्चों को एक दृष्टि देने का काम हम करते हैं। पढ़ाई तो सब यूनिवर्सिटी में होती है, विषय तो हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा हम जो बच्चों को देते हैं कि उनको एक जीवन, मनुष्य जीवन जीने का उद्देश्य जिनका क्लियर हो जाए, मनुष्य करके हमको करना क्या है, ये दृष्टि साफ करने का प्रयास करते हैं। और इस तरह से काम करने में हमको आनंद आता है। नई पीढ़ी का अगर निर्माण हमको इस स्तर पे करना है, बड़ा अच्छा लगता है। और ऐसे प्रयासों में जब डॉक्टर साहब तरीके व्यक्ति हमारी यूनिवर्सिटी में आते हैं और हम लोगों से मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं, वस्तुतः बहुत अच्छी बात है। आपके आने से डॉक्टर साहब हमको बड़ा उत्साह आया है कि हम लोग भी अच्छे काम में लगे हुए हैं। आपके आने का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सभी लोग यहाँ पे पधारे, आप लोगों का आभार व्यक्त करते मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। स्वयं में कुशल आर्किटेक्ट गुरुदेव ने उन्हें अवसर दिया युवाओं का आर्किटेक्ट बनने का। विश्वविद्यालय के माध्यम से एक बार पुनः से हम आदरणीय कुलपति महोदय का धन्यवाद करते हैं। अब अवसर है स्मृति चिन्ह भेंट का। तो अखिल विश्व गायत्री परिवार की, जिसकी 5000 शाखाएं पूरे विश्व में हैं, 70 से ज़्यादा देशों में जो फैला 16 करोड़ से ज़्यादा परिजनों का परिवार है, सभी के भावों को अभिव्यक्त करते हुए हम आदरणीय प्रतिकुलपति महोदय, कुलपति महोदय से निवेदन करेंगे कि वे हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का अखिल विश्व गायत्री परिवार का स्नेह, अखिल विश्व गायत्री परिवार का प्यार, अपनत्व, माँ गायत्री, परम पूज्य गुरुदेव ने जिनकी प्रचंड साधना की, सारा जीवन उस गायत्री मंत्र का प्रचार प्रसार कर जीवन को एक प्रयोगशाला बनाकर जन जन तक उस फैलाया, वो आशीर्वाद, माँ गायत्री का आशीर्वाद आपके साथ। देव संस्कृत विश्वविद्यालय स्वास्थ्य आंदोलन के साथ स्वावलंबन के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय के अपने स्वावलंबन केंद्र में निर्मित यह जूट बैग और परम पूज्य गुरुदेव के वो साहित्य, साथ ही में माँ गंगा का पवित्र जल और रुद्राक्ष की ये माला आपको समर्पित है। पूर्ण भावों के साथ एक बार पुनः से आप सभी और हम सभी ने तालियों के माध्यम से, करतल ध्वनियों के माध्यम से चेहरे पे प्रसन्नता, हृदय में उत्साह, और हम आभार करते हैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें, कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।